हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप लोग R15 वर्जन 3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका रिव्यू तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो दोबारा मैं क्यों लेके आऊँ बाइक को। तो मैंने आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दिया था, बट आज मैं आप लोगों को स्पेशली इसका टूरिंग रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस बाइक पर 4 ट्रिप्स करी हैं। ठीक है, 3 उत्तराखंड की एंड एक शिमला गया था मैं बाइक से, दिल्ली से। तो वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ। तो आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले कि R15 वर्जन 3, ये V3 है मेरी, देख लो, V4 नहीं है एंड M नहीं है जो अभी लेटेस्ट आ रही है, V3 है ये, BS6 वाली। तो क्या R15 V3 पे टूरिंग हो सकती है, एंड हो सकती है तो क्या क्या परेशानी आती हैं, क्या क्या सही है इस बाइक में। तो जो भी है आज का पूरा रिव्यू इस बाइक का मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ टूरिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, मैंने 4 ट्रिप मारे हैं। 750 किलोमीटर की एक ट्रिप पड़ती है मेरी। तो जितना भी है आप मान लो 2,500 किलोमीटर, मतलब 2,500 किलोमीटर मेरी जो बाइक है सिर्फ और सिर्फ टूरिंग में चली है। टोटल 5,000 चली है अभी तक। ठीक है, 2-2.5 साल में 5,000 चली है, जिसमें 3,000 के आसपास तो ये सिर्फ ट्रिप पे चली है। तो सिटी में मैंने बहुत कम चलाई है ये बाइक, टूर पर ज़्यादा चलाई है। तो जो भी इस बाइक का रिव्यू है, पर्सपेक्टिव है आप लोगों का क्या लेने का है, बट टूरिंग अगर आप इस पर कर सकते हो या नहीं कर सकते, मेरा मेन मोटिव ये है आज इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ओडोमीटर में दिखा दूँ कितने किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है। ये मेरा पुराना हेलमेट है, स्टड्स का ठंडा। ठीक है, इस पर मैंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बना रखा है, जुगाड़ से करा हुआ है, उसको माइंड मत करना, बट काम कर देता है। देखो 5,065 किलोमीटर ये बाइक अभी तक चली हुई है। ठीक है, एंड ये बाइक है 2020 का BS6 वेरिएंट। तो ये सब तो आपको मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन में बता दिया। अब बात करते हैं इसके टूरिंग की। तो जब मेरे को लग रहा था ना कि मैं इस बाइक को ट्रिप पर लेकर जा रहा था, सबसे पहले मैं इससे ऋषिकेश गया था, दिल्ली टू ऋषिकेश गया था मैं। ठीक है, जैसे इस बाइक का राइडिंग पोस्चर है ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई कि मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि हम लोग 5 बंदे गए थे, 4 बाइकें गई थी। तो मैं इस सहारे था कि भाई अगर मैं थक जाऊंगा तो कोई और इस बाइक को चलाने वाला बंदा है, वो चला लेगा, मतलब बदल बदल के हम लोग बाइक चला लेंगे। हमारे साथ गई थी एक FZ गई थी, एक अपाचे 200 थी और एक अपाची पुराने वाली थी। ठीक है, तो हम 4 बाइकें थी, नहीं एक मेरी वाली बाइक थी। ठीक है, तो 4 बाइकें हो गई टोटल और 5 बंदे थे हम लोग। ठीक है, एक पे डबलिंग थे, बाकी सारे सिंगल थे। तो ये बाइकें गई थी, इतने बंदे गए थे। तो मैं इस सहारे था कि भाई अगर मेरे से नहीं चली ये बाइक, क्योंकि राइडिंग पोस्चर इतना एग्रेसिव है यार। और मेरी वो पहली ट्रिप थी, मतलब 1-1.5 साल पहले मैंने वो ट्रिप मारी थी। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बाइक उस पर मैं मतलब चला सकता हूँ, क्योंकि सिटी में मैंने बहुत कम चलाई है भाई ये बाइक। मानोगे नहीं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मतलब जब मैं 20 किलोमीटर दूर से इसको अपने घर लेके आया था, तो मैं 3 बार रुका था यार शोरूम से यहाँ तक लाने में इस बाइक को। इतना ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर है। बट क्या हुआ पता है, जब मैंने इस बाइक को हाईवे पे चलाना शुरू करा ना, ठीक है, तो जब मैंने इस बाइक को हाईवे पे चलाना शुरू करा तो भाई राइडिंग पोस्चर वगैरह मैं सब भूल गया इस बाइक का, कितना एग्रेसिव है कितना नहीं है। हाँ, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो मेरे पाम्स में दर्द होने लगा था, यहाँ पर रिस्ट वगैरह में दर्द होने लगा था। लेकिन जब इस बाइक को आप भगाओगे ना, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितना पेन हो रहा है आपको, क्योंकि व्हेन यू रन दिस बाइक, मतलब जितना व्हेन यू गो फास्टर विद दिस बाइक, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। मतलब आप जितना तेज जाओगे ना इस बाइक में, उतना आपको एंजॉय होगा, उतना मज़ा आप लोगों को आएगा इस बाइक को भगाने में। और आप स्लो चलोगे ना, तो आपका ध्यान जाएगा बार बार कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे नेक में पेन हो रहा है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, मेरे वहाँ पेन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग ट्रिप पर जाना चाहो तो जा सकते हो इस बाइक के साथ में। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी लोग इसका हैंडल बार भी चेंज करा लेते हैं। आप चाहो तो करा सकते हो, बट उसमें मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, अगर आप भी सर्च मारोगे तो उसमें काफ़ी लोग ना यहाँ से इसके वाइज़र को कट कर देते हैं। तो भाई ये वाइज़र मत कट कराना, उससे क्या लुक ख़राब हो जाएगी, एंड हो सकता है हैंडलिंग में इशू है, एरोडायनेमिक्स में इसका इशू है, क्या पता क्या क्या हो सकता है यार, है ना। तो जैसी बाइक कंपनी देती है वैसे ही रहने देना इसको। हालाँकि यार मेरा ये टूट चुका है अभी, तो एक बार बाइक गिर गई थी, उसकी वजह से 2 नुकसान हुए। एक तो ये टूट गया मेरा, एंड ये जो है ना, ये ऐसे बाहर को होता है, तो ये अंदर को हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, खड़ी खड़ी में गिरी थी, स्क्रैच वगैरह कहीं पर नहीं आया बाइक में, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई टूरिंग पर्पज़ से, आप लोगों को पहले ना इसकी आदत डालनी पड़ेगी भाई। ऐसा नहीं कि आपने आज बाइक ली और कल आप ले गए इसको दूर टूर पर निकल रहे हो, आपकी हालत ऐसी ख़राब होगी ना भाई, आप टूर तो भूलो, आप लेटने लायक नहीं रहोगे। जैसे तो आप जिम ज्वाइन करते हो ना, नया जिम ज्वाइन करते हो, तो उसके अगले दिन आपको पता है कितनी ज़्यादा तगड़ी सोरनेस होती है, तो वही हाल होता है भाई। इतना ज़्यादा रिस्ट पेन होता है, इतना ज़्यादा फोर आर्म्स में पेन होता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़ राइडिंग पोस्चर के रिलेटेड। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट करी है कि इसकी जो हेडलाइट है ना, ये मोमबत्ती से बराबर है, मोमबत्ती के बराबर है। मैं आपको एक बार जला कर दिखाता हूँ इसकी लाइट्स। बाइक को ऑन करते हैं, ये मैंने हाई बीम कर दी इसकी। ठीक है, देखो अभी मैं बिल्कुल आपको कैमरे के सामने, लाइट के सामने फोकस रखा है कैमरा का, तभी आपको चुभ रही है। अब ठीक है भी,
अब देखो बात ऐसी है, मैंने आज तक 4 ट्रिप मारी, रात में ही मैंने ये बाइक चलाई है, लेकिन मेरे को आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट इसमें लगाऊँ। ऑल्दो वो इलीगल भी होती है, बट अगर उसको आप कवर करके रखो तो चल जाता है, हमारे इंडिया में सब चल जाता है, वैसे इतनी दिक्कत नहीं होती। बट स्टिल इतनी बुरी नहीं है यार लाइट इसकी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इसका फोकस में दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जब कंपनी देती है ना तो उसका जो फोकस है बिल्कुल नीचे नीचे पड़ता है, हाई भी मारोगे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, तो उसका फोकस आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये वाला जो स्क्रू है ना, इसको आप स्क्रू ड्राइवर से घुमा सकते हो, उससे आपका फोकस ऊपर और नीचे हो जाता है, तो उससे आपकी हेडलाइट विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। ठीक है, मैंने हाई बीम अभी अपनी ऐसी करी हुई है कि बिल्कुल स्ट्रेट जाके पड़ती है, तो एक नंबर लाइट मुझे इसकी लगती है। लाइटनिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक भाई। रात में मैंने चलाई है, रात में बारिश में भी मैंने बाइक चलाई है। मुझे याद है जब हम लोग पौड़ी जा रहे थे तो अराउंड 3:30 पौने 4 बजे के आसपास बारिश होने लगी थी, बारिश का सीज़न था, पिछले साल की बात है। तो बारिश में 3:30 बजे के मतलब पूरा अंधेरे वाली रात में हम लोगों ने बाइक चलाई और बारिश में, और मुझे कोई इशू नहीं आया भाई बाइक की लाइट के साथ। अब दिक्कत नहीं है, अब इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही मतलब ऐसी है कि गाड़ियों की लाइट के कंपैरिजन में है। गाड़ियों की लाइट के बराबर तो नहीं है, देखो बाइक की लाइट है, कम तो होगी, ऑब्वियस ही बात है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है ना, सिंगल लेन रोड है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको स्लो होना पड़ता है। इतनी ब्राइट नहीं है, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है लाइट की, बट फोकस वगैरह है मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैं मैनेज कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, 2-2.5 सालों से, तो मैंने इसलिए कोई एक्स्ट्रा हेडलाइट नहीं लगवाई इसमें, एक्स्ट्रा फॉग लाइट नहीं लगवाई इसमें। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इसकी इंजन परफॉर्मेंस ऑन हाईवे। मतलब आप जब ट्रिप करते हो तो आप हाई स्पीड्स पे ही रहते हो मोस्टली, क्योंकि हाईवे पे अगर आप चलते हो तो ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ही रहते हो। ट्रिपल डिजिट स्पीड में आप आराम से रहो भाई। मैं इस बाइक में जब भी ट्रिप मारता हूँ, क्योंकि इस साइड का ही पड़ता है, उत्तराखंड 3 बार गया हूँ मैं, तो भाई वहाँ पे क्या है, मैं इस बाइक को 100 से 110 की स्पीड में रखता हूँ हाईवे पे। ठीक है, 100 एंड 110 की स्पीड में रखता हूँ, एंड मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि भाई बाइक का इंजन जो है स्ट्रेस हो रहा है। 6th गियर में आप इस बाइक को डालो, 100-110 की स्पीड मेंटेन करके रखो, बिल्कुल मक्खन चलती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप एकदम से एक्सीलेट करोगे तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 6th गियर में आप इजीली ओवरटेक भी कर सकते हो, तो हाईवे के लिए तो बहुत बढ़िया है। बस वही है, आपको थोड़ा राइडिंग पोस्चर से अगर आप यूज हो जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। 6th गियर डालो, हाईवे पे जितना मर्जी दूर लेके जाओ, ना ही इसकी इंजन की परफॉर्मेंस डाउन होती। ठीक है, कि इंजन पे स्ट्रेस पड़ रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। और इंजन की रिफाइनमेंट तो इतनी बढ़िया, जितना लंबा चलती है उतनी और रिफाइंड होती जाती है। मेरा तो कहना है ऐसा है इस बाइक का, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं होता कि इंजन पे स्ट्रेस पड़ा तो वाइब्रेट करने लगेगा, नहीं। हालांकि इसकी पूरी फाइबर बॉडी है, एंड फाइबर बॉडी में दिक्कत होती है कि आगे से रैटलिंग नॉइस वगैरह आ जाती है, बट इस बाइक में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यहाँ मैंने दे रखी है। इसका जो इंजन है ना भाई, एक नंबर, इतना बढ़िया इंजन है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, जैसे आप लोगों को पहाड़ों पर जब ट्विस्टीज आते हैं तो वहाँ पे एग्रेसिव डाउनशिफ्ट वगैरह करने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है बाइक में। भाई 6ठे से पहले गियर पे आ जाओ, पिछला टायर स्किड ही नहीं होता, इतना बढ़िया स्लीपर क्लच इसका काम करता है। और क्लच इतना हल्का है, मैं आप लोगों को एक बार प्रेस करके दिखा दूँ क्लच इसका। ये देखो, ये देखो, इतना हल्का क्लच है भाई, इतना हल्का क्लच आपको मिलता है। 150cc सेगमेंट की बाइक है, बट स्लीपर क्लच की अकॉर्डिंग, फिर इसमें स्लीपर क्लच आ गया ना तो उसकी वजह से बहुत हल्का इसका क्लच एक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की, मतलब एवरेज और माइलेज की क्या देती है हाईवे पे आप लोगों को ये, क्योंकि अगर आप राइड करोगे तो आपको भाई ऑब्वियस सी बात है अपना वो भी देखना होता है कि फ्यूल टैंक रेंज कितनी मिलेगी मेरे को, कि अगर मैं यहाँ से पेट्रोल फुल करा रहा हूँ, मुझे इतना आगे जाना तो वहाँ तक कि बाइक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि जब आप एक्सप्रेस वेज पर जाते हो, आगरा वाले पे निकल जाओ, लखनऊ वाले पे निकल जाओ, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप अभी थोड़े कम है, 50-60 किलोमीटर बाद ही आपको मिलते हैं। तो मेरी जो एवरेज निकल के आई थी ना इस बाइक पे भाई, वो अराउंड 45 to 50 की निकल के आई थी, विद हाई स्पीड्स, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में मैं चलाता। जैसे मैंने आपको बताया 100 से 110 की स्पीड में मेंटेन करके रखता हूँ बाइक में। हम लोग गए थे यहाँ से ऋषिकेश, ठीक है, दिल्ली से ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश में हम लोग घूमे और ऋषिकेश से वापस दिल्ली आए थे। हमारी टोटल जो ट्रिप थी अराउंड 750 और 800 किलोमीटर्स के अराउंड थी। पूरा नोट नहीं करा मैंने यार, लेकिन 750 अराउंड किलोमीटर्स उससे ज़्यादा ही थी, ठीक है। तो जो हमारे पास और बाइक्स थी, अभी लेटेस्ट वाली बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट वाली में हमारे साथ गई थी डोमिनार और अपाचे 200 एंड FZ। उन सब में लगा था, FZ में लगा था 2800 रुपये का तेल, अपाचे में लगा था 3000 का तेल, डोमिनार में लगा था 3400 का तेल। इस बाइक में जो पेट्रोल लगा था ना, 1400 रुपये का पेट्रोल लगा था। अब उसमें आप देख सकते हो कितना फ़र्क है भाई। और ऐसा भी नहीं है मैं स्लो चल रहा था, बिल्कुल नहीं स्लो चला था भाई। मैं इसको हाईवे पे इतनी बढ़िया बाइक लिए स्लो चलाने के लिए लूँगा कि यार बाइक आप खुद सोचो, ऐसा अगर मेरे को स्लो चलानी तो मैं स्प्लेंडर नहीं लेता,
मैं स्लो चलाता नहीं हूँ, मतलब लिमिट्स के अंदर रहो, हाईवे पे बिल्कुल भगाओ इस बाइक को, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मज़ा आता है इस बाइक को भगाने में। क्योंकि मैंने बताया ना, स्लो चलोगा तो आपके हाथों में तो नहीं कहाँ दर्द होने लग जाएगा। तो भगाओ इस बाइक को, तभी मज़ा देगी ये। और एवरेज इतनी प्यारी एवरेज है ना भाई इस बाइक की। मैं तो कह रहा हूँ, लोग स्प्लेंडर वगैरह ले लेते हैं भाई कि मेरे को एवरेज चाहिए। अगर आपका बजट है ना, और अगर आपको एवरेज ही चाहिए और लुक्स भी चाहिए, तो भाई इसके एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ बेशक खरीदो मत इस बाइक को, पहले इस बाइक को रेंट पे ले आओ कहीं से, एक हफ्ते भर के लिए रेंट पे ले आओ कहीं से। रेंट पे बहुत बाइकें मिल जाएगी आपको करोल बाग वगैरह में, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो। हफ्ता भर इस बाइक को चलाओ, उसके बाद आपका खुद मन कर जाएगा भाई इस बाइक को परचेस करने का। इतना प्यारा एक तो इसका इंजन है, इतनी प्यारी इसकी एवरेज निकलती है हाईवे पे। तो एवरेज भी अच्छी मिलती है आपको, एंड स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है बाइक की आपको, ठीक है। स्लीपर क्लच मिलता है, लाइट्स भी बढ़िया है, तो आप इस पर टूरिंग बिल्कुल कर सकते हो। बशर्ते ये कि आप लोगों को इसका हैंडल से जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बस आपको राइडिंग पोस्चर के से थोड़ा वो यूज टू होना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं ले जाओ इस बाइक को। एक जगह ही दिक्कत देती है, पता है कहाँ दिक्कत देती है? ये देती है ऑफ रोडिंग में। ऑफ रोडिंग में भी वाटर क्रॉसिंग जब आती है ना, तो वहाँ पे ये बाइक आपको दिक्कत देगी। क्योंकि वाटर क्रॉसिंग में एक बार याद है मेरे से, एक बार ये बाइक गिर गई थी वाटर क्रॉसिंग में। ऋषिकेश में नदी क्रॉस कर रहे थे हम लोग, छोटी सी नदी थी, इतनी गहरी नहीं थी। तो वहाँ पे जो पेबल्स पड़े थे नीचे, पत्थर थे, वो स्लिपरी हो रहे थे पानी की वजह से, वाटर फ्लो की वजह से वो स्लिपरी हो जाते हैं। समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस पर ये बाइक ने दिक्कत करी थी। वहाँ पे FZ डोमिनार अपाचे बिल्कुल स्मूथली निकल गई थी, लेकिन ये फंस गई थी भाई। फंसी तो क्या, इतनी ईजिली नहीं निकल पा रही थी जितनी वो बाइकें निकल गई थी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी ऑफ रोडिंग कर सकते हो, लेपर्ड ट्रेल वगैरह जो गुड़गांव में, वहाँ मैं ले जा चुका हूँ इस बाइक को, बड़ा ईजिली कर लेती है ये। थोड़ा स्लो चलती है, अगर वो बाइक 30 की स्पीड पर ऑफ रोड कर रही है तो आपको 15 से 20 पे करेगी, लेकिन निकाल देगी। कहीं ये बाइक लगती नहीं है नीचे, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ऐसे तो मेरे को यार टेक्निकली याद नहीं है 165 या 160 mm है या 180 कितना है, मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ पे कहीं पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। लगेगी नहीं कहीं पे ये बाइक आपकी। एंड बस वही है यार। एक बार मैं आप लोगों को ना इसकी बाइक की इमेजेस दिखा दूंगा, जब मैं शिमला में गया था तो लगेज वगैरह मैंने कैसे माउंट करा था मैं आपको दिखाया था। यहाँ पे मैंने बैग रखा था अपना, ठीक है। यहाँ पे बैग रखने के बाद मैंने बंजी कॉर्ड बांध ली थी, एक इसमें कर लिया था बंजी कॉर्ड का हुक, इसमें डाल के यहाँ से लेके और इसके नीचे मटकाट के अंदर से, और फिर यहाँ से क्रॉस करके दूसरी बंजी कॉर्ड यहाँ बांध दी थी, उसका जो दूसरा हुक था। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपना बैग इस पर डाल दिया था। सिंगल बैग था मेरा, ज़्यादा लगेज नहीं था, तो वो बैग इतना अच्छे से फिक्स हो जाता ना, वो कहीं जाता भी नहीं है, ठीक है। तो बस यहीं मैंने अपना लगेज बांध लिया था। सिंगल बैग था, सिंगल बंदे के लिए। अगर आप प्लेन के साथ राइड पर जाओगे ना तो दिक्कत हो सकती है, फिर आपको बाइक की परफॉर्मेंस भी डाउन लगेगी, बाइक की माइलेज भी कम आएगी, हाथों पर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। टूर अगर आप सोच रहे हो प्लेन के साथ में, मत करना भाई, साफ मना है। सिंगल टूर पर जाना है, खुल के जाओ, मज़े से जाओ, मौज के जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइडिंग पोस्चर से पहले यूज हो जाना बस, ठीक है। तो गाइज़ ये था मेरा रिव्यू R15 V3 का, टूरिंग रिव्यू जिसको मैं कह रहा हूँ। ये था मेरा टूरिंग रिव्यू R15 वर्जन 3 का। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। चैनल बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।